आ गई महारानी वापस। बड़ी मेहरबानी की। अब मैं भला तेरे से क्यों पूछूं तो कहाँ धक्के खा के आई। बस 2 दिन बचे हैं तेरे इस घर में, वो भी बर्दाश्त कर लूंगी। बस मेरी बेटी की शादी आराम से हो जाने दे। शादी में टांग मत अड़ाइयो छचुंदरी। मैं ये कहूंगी, तुम ये नकली तस्वीर लाई हो मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद करने के लिए। और फिर देखते हैं तुम्हारा परिवार तुम पे एतबार करता है या मुझ पे। इस बार मुझे जल्दबाजी नहीं करनी है। मैं ये तस्वीर राज जी को दिखाती हूँ, फिर वो जैसा तय करेंगे हम वैसा करेंगे। ए अल्लाह की गाय, किसको ढूंढ रही है? इधर आ, यहाँ मेरे पास बैठ। अरे वो तो बस स्टॉप पे गया है ना, आज रात को मेहमान आने वाले हैं ना, उन्हीं को लेने गया है। बोला तो था। सो जा। हे मेरे मुरली मनोहर, क्या सोचा था क्या हो गया। जब से राज का साथ मिला है तुझे सब कुछ अच्छा होने के बजाय पूरा ही बुरा हो रहा है। पता नहीं ऊपर वाले की क्या मर्जी है। मैं तो बस अपने मुरली मनोहर से झोली फैला के एक ही दुआ मांगती हूँ कि मेरी अल्लाह की गाय की झोली भी खुशियों से भर दो ऊपर वाले, बस और कुछ नहीं चाहिए। सो जा जाके। दादी, आप ही हमेशा से कहती आई है ना कि जब दुख की बदरी गिरे तो थोड़ा भीग लो दुख में, क्योंकि बादल छटते ही रोशनी तो आनी ही है। आप चिंता मत कीजिए, आप सो जाइए। अरे मुरली मनोहर, कहाँ है राज जी? कल रात भी उनसे बात नहीं हो पाई थी। अच्छा हुआ राज जी घर पर हैं, उन्हें उस तस्वीर के बारे में बताना है मुझे। राज जी। जी। राज जी, वो क्या हुआ? कल रात कहाँ रह गई थी आप? बहुत देर लगा दी। कुछ हाथ लगा? और मैंने बहुत फोन किया था आपको। वो एक्चुअली मेरा फोन, वो सब छोड़िए, असली बात ये है कि मैंने अरे बेटा कहाँ है तू? मैं कितनी देर से तुझे ढूंढ रही। तुझे एक विधि के लिए जाना है। कहाँ? दामाद जी उनके परिवार वाले कुलदेवी के मंदिर में पूजा करवा रहे हैं। अब हमारे घर से भी तो कोई जाना चाहिए या नहीं, इसीलिए तू जा और पूजा करवा के जैसे ही खत्म हो जल्दी से वापस आ जा। बारात भी उस कुलदेवी मंदिर से ही निकलेगी। जल्दी जा। जाता हूँ। अरे जाना भाई, तू सुनता क्यों नहीं मेरी? रोहन जी के घर इस वक्त कोई नहीं होगा। मैं कुछ और सबूत इकट्ठा कर लूंगी। बारात आने से पहले उसे रोकने का पूरा इंतजाम करना है आज। ये लो बेटा, पंडित जी को ये थाली दे दो। ये थाली हमारे घर की तरफ से और आपके घर की तरफ से, दोनों की तरफ से।
आइए भैया। अरे भाभी जी, आप सब लोग तो मंदिर गए हुए हैं। वो मुझे रोहन जी की माताजी ने भेजा है। जल्दबाजी में कुलदेवी की पूजा की अंगूठी घर पर ही रह गई। आप खड़े क्यों हैं? आप वहां देखिए, मैं रोहन जी के कमरे में देखती हूँ। जी। कहाँ भागी ये छछुंदरी, बिना बताए चली जाती है, ना तो नाक में दम कर। माँ जल्दी आओ, शीला दीदी को तैयार करना है ना, वो बुला रही है आपको। अरे बेटा तू चल, मैं आ रही हूँ। ठीक है, जल्दी आना। ये निकम्मे कहीं और बखेड़ा खड़ा ना कर दे। कोई ऐसा सबूत मिल जाए जिससे ये साबित हो जाए कि रोहन जी और कचरी अपनी शादीशुदा है, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि उनकी पहली शादी टूट चुकी है और उनकी पहली पत्नी किसी के साथ भाग चुकी है। हे भगवान, मैं नहीं चाहता कि मेरी बहन की जिंदगी रोहन जैसे घटिया इंसान के साथ बर्बाद हो। कुछ कीजिए। रोहन के खिलाफ कोई ऐसा सबूत मिले जिससे सारा झूठ सामने आ सके और मैं अपनी शीला को बचा सकूं। तुम यहाँ क्यों आई हो? मैं शादी की हर रस्म में आऊंगी। ये शादी मेरा और रोहन दोनों का फैसला है, और वैसे भी ये शादी हमारी रजामंदी से हो रही है। राज आ रहा है। अरे राज बेटा, तुम इतना जल्दी जा रहे हो? जी वो बारात की तैयारियां करनी है ना। सच, इस पल का तो हमें भी बेसब्री से इंतजार है। और तुम्हारी पत्नी सरिता अभी नाराज तो नहीं इस शादी से? वो मेरे बेटे ने उसे इनकार कर दिया ना,
वरना आज शादी के मंडप में तुम्हारी बहन शीला के बजाय तुम्हारी पत्नी सरिता बैठी होती, है ना?